सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के इस मैकेनिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बीसीसीएलई में आपके 100 में से 20 जो क्वेश्चन रहेंगे इसी पैटर्न पे आने वाले रहेंगे। इसको आप जाकर के जरूर शुरू से देखना। मैं सेपरेट इसका एक प्लेइंग लिस्ट बना दूंगा, वहाँ से भी आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। उस प्लेइंग लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर के आप फटाफट से देख लेना। और इस वीडियो को मैं टारगेट लगता हूँ कि 50 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो के लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करना चाहूँगा कि आप लोग 500 इस वीडियो पे व्यू जरूर लाना, ठीक है। क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन रहे कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो को बिना देरी के हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिया था। आई होप कि आप में से कुछ लोग किए भी होंगे, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी एक भी ऐसा नहीं स्टूडेंट मिला जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप किया हो। ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग सीरियस नहीं हो, बीसीसीएलई को उतना हल्के में ले रहे हो कि इसको सॉल्व करके आप लोग नहीं भेजे थे। बट ये है बड़ी इजी क्वेश्चन। तो चलिए, जिन्होंने सॉल्व किया होगा बहुत ही बढ़िया, बट नहीं किया होगा उनको लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो देखिए, एक जो है आपका एक स्फीयर है, ठीक है। इसको बी पॉइंट से इसको हैंग करके रख दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है। एक जो हैंग किया गया तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, और ये एक वाल है, वाल से आपको ये टच कर रहा है। तो इस वाल में जो है कि ए पॉइंट पे ये कांटेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा जिसको मैं एन ए से डिनोट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ पूछा जा रहा है आपको कि फाइंड टी निकालना है जो कि आपका टेंशन लग रहा है, और एन ए जो आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसको दोनों को फाइंड करना। इसमें कि आर का वैल्यू आपको दे रखा है और वेट डब्ल्यू दे रखा है आपको। आर करने का मतलब कि इसका रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा वो देखिए, जो ये एक स्फीयर था, ये एक रस्सी से कनेक्ट था। तो इसमें जो टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन आपका हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये जो इस वाले सरफेस से कनेक्ट था, तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगा रहा होगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है कि ये एन हो जाएगा। और इसका खुद का वेट जो है कि डाउनवर्ड लगता है। आपको पता है कि कभी भी डब्ल्यू जो है डाउनवर्ड लगता है, तो ये डाउनवर्ड आपका लग रहा होगा। तो फ्री वेट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो ये आपका रस्सी है और जो हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन है वो थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये मैंने 60 डिग्री आपको यहाँ पे लिख रखा है जब इसका फ्री वेट डायग्राम मैंने बनाया, तो ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा फ्री वेट डायग्राम। अब इसको समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 आपको लगा देना है, सिंपल, ठीक है। बहुत ईजी है। आई होप में आप लोग समझ पा रहे होगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मैंने लगाया। तो ये देखिए, जो टी है इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इधर वाला जो है निगेटिव होता है और इधर वाला क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव आई होप कि आपको क्लियर होगा ही होगा। और ऊपर में देखोगे तो ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का खास ध्यान रखते हो, इसको कंपोनेंट तोड़ लेना है। तो टी का दो कंपोनेंट टूटेगा, तो इधर से कंपोनेंट तोड़ेंगे इस वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये क्या होने वाला रहेगा, इसी के साथ थीटा बना, तो ये किस में होने वाला रहेगा आपका हो जाएगा कॉस थीटा में। तो इसीलिए मैंने लिख दिया माइनस का कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस निगेटिव आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और इसका इसी टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा जो कि प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो प्लस में टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन के साथ टूटेगा। तो एक साइन के साथ तोड़ना है, बट मैं अभी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो समेशन ऑफ एफ एक्स को ही लिखा हूँ। और दूसरा आप देख सकते हो कि एन जो है, एन ए जो डायरेक्शन में है वो आपका एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा, माइनस टी कॉस थीटा जो कि 60 डिग्री है यहाँ पे थीटा, और प्लस में आपका हो जाएगा एन ए। और ये समेशन ऑफ एफ एक्स है, तो इक्वल टू कर देना आपको 0। तो इससे आपको एक मिल जाता है इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। देन इसी तरीके से आप समेशन ऑफ एफ वाई लगाओगे, तो समेशन ऑफ एफ वाई में देखिए, ये डब्ल्यू जो है आपका नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो लगेगा और इसका एक कंपोनेंट तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और ये प्लस में होने वाला रहेगा, तो इसको लिखेंगे प्लस। तो ये आपका कंपोनेंट टूट जाता है। तो एक और इक्वेशन आपके पास मिल जाता है, वही इक्वेशन ये बन जाता है कि टी साइन 60 डिग्री माइनस डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू का वैल्यू रखोगे आप 100 न्यूटन, जो कि डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा है। तो इसको रखोगे तो आपका जो टोटल इक्वेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली जो है
टी का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो जैसे टी की निकालोगे तो आपका टी का वैल्यू आ जाएगा 115.47 न्यूटन। और जैसे ही टी का वैल्यू निकलेगा तो टी का वैल्यू इक्वेशन 1 में जैसे आप पुट करोगे, इक्वेशन 1 जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था, तो इसमें से वैल्यू निकल जाएगा एन ए का। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़े से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एन ए का वैल्यू आ जाएगा 57.7 और टी का वैल्यू निकल जाएगा 115.47। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जितने आपको आई थिंक कि 4 या 5 मैंने क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी। तो इन सभी क्वेश्चन में से जो ये क्वेश्चन होना रहेगा ना, ये आपका बहुत ही VVI। ठीक है, मैं जब 2019 में दिया था तो मुझे अभी तक याद है कि इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से करना, अगर आपको आता होगा तो, नहीं आता होगा तो आई एम ऑलवेज विथ यू। तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। बट ये क्वेश्चन ना 2-3 तरीक़ा का इसमें कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं अच्छा तरीक़ा से बोर्ड पे चल के बताता हूँ, क्योंकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। मैं यहाँ पे फटाफट से लिख के तो बता दूंगा, PDF देख के तो मैं बता दूंगा, बट शायद आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में उस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो मुझे जहाँ लगता है कि मैं जो अच्छा तरीके से बता पाऊँगा, तो इस क्वेश्चन को बोर्ड पर चल के अच्छा से करते हैं, क्योंकि आपका जो है कि इंटेंशन जो है कुछ क्वेश्चन के साथ बने और इस क्वेश्चन को आप 110% आप अच्छा से कर सको। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि काफ़ी ज़्यादा VVI भी है, जो उसके मैं चाहता हूँ कि बोर्ड पे बताऊँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से बोर्ड पे इसको सॉल्व करने। अभी आ चुका हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो बोर्ड पे देख सकते हो ये मैंने 3 आपको फिगर बना रखे हैं। ठीक है, और ये जो बेसिकली आपका है ये वाला आपका चीज़, आई होप कि आपको पता होगा कि इसको व्हील बोलते हैं हम लोग। व्हील मतलब आपको समझ रहे हो कि गाड़ी का पहिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं और मैंने फिगर 3 क्यों बनाया है इसको थोड़ा सा समझते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरिटी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं बता रहा हूँ कि इस वाले वीडियो में मैं किसी एक केस को कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट दे दूंगा सारे केस का। अब किसी केस का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 फिगर बना रखे हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका व्हील है। ठीक है, तो ये अभी किसके कांटेक्ट में, ये वाला सरफेस के कांटेक्ट में है और इस वाला सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है अभी। तो इसको कितना फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाएं P, जिससे कि ये सरफेस को छोड़ करके इस सरफेस पे ये रोल करना स्टार्ट हो जाए, मूव करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब बताइए P कितना फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि ये वाला सरफेस छोड़ के इस वाला सरफेस पे ये मूव करना स्टार्ट कर दे। तो उस फोर्स को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, पहला केस। दूसरा केस ये होता है कि ये जो फोर्स है आपका, पहले क्या लगा था कि ये वाला जो सरफेस था, ये वाला जो फोर्स था, ये दोनों आपस में क्या था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल था। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ कि अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसका कंडीशन ही चेंज कर दूंगा। मैं अब फोर्स किसी इंक्लिनेशन P पे लगाना चाह रहा हूँ, तो किसी भी थीटा के इंक्लिनेशन में मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये जो मैंने P फोर्स लगाता है उसी फोर्स से ये भी अब रोल करना स्टार्ट करेगा क्या इस वाले सरफेस छोड़ कर इस वाले सरफेस पे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका केस अलग होता है, इसका केस अलग होता है। और एक केस और आता है, उस केस में मैं बात करूँ कि अब ना मैं फोर्स यहाँ लगाने वाला हूँ, ना फोर्स इंक्लाइन पे लगाने वाला हूँ, मैं अब इसके टॉप पे फोर्स लगाने वाला हूँ P। तो अब ये बताइए कि क्या ये P और ये P तीनों में सेम ही केस के लिए मैं बता दूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों में जो P का वैल्यू आता है वो तीनों में तीनों तरीके का आता है। 3 डिफरेंट आपको आंसर देखने को मिलेंगे। बट 3 केस है, तीनों का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बट अभी जो मैं केस लेने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन आपको इस वाला केस पे था। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इस वाला केस में क्या होता है, इस वाला केस में क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा वो इस वाला केस में लगेगा, फर्स्ट वाला केस में, क्योंकि ये इसको यहाँ से खींच रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे खींचने पे ज़्यादा फोर्स आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे खींच रहे हैं तो इसमें इसके तुलना में थोड़ा कम फोर्स देना पड़ेगा। बट इस वाला केस में खींच रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोर्स देखने को मिल जाएगा इसके कंपेरिजन में, ना कि इसके कंपेरिजन। सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, फिर थोड़ा छोटा इसमें आएगा, फिर थोड़ा छोटा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये पूरा कंसेप्ट आपका होता है। अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ इस वाला कंसेप्ट पे आपको लेने वाला हूँ, और सॉल्व कैसे करना है तो उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, और तीनों तरीक़े का केस आपको देखने को मिल जाएगा मेरे वीडियो में। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी का।
तो मैंने आपको केस समझा दिया है। अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसको मैं फटाफट से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द फोर्स P जस्ट स्टार्ट टू द रोलर। ठीक है, एक P फोर्स आपको फाइंड करना है जिससे कि ये जो आपका व्हील जो है वो बी वाला सरफेस पे रोल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो P कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये ए वाला कॉन्टेक्ट को छोड़ करके बी वाला सरफेस पे उस पर आपको रोल करना स्टार्ट कर दे, यानी कि इस पर मूव करना स्टार्ट कर दे। ये आपका रहा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो थीटा दिया है 30 डिग्री का, इसका रेडियस दे दिया है 2 मीटर का और इसका हाइट दिया है 0.5 मीटर का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फीडबैक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फीडबैक डायग्राम में आपको मैं थोड़ा सा इसको जो मैं बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल करके मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखना। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसके आने वाला क्वेश्चन मैं दूंगा उसको आप बिल्कुल कर लोगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि BCCLE में आप देखना कि मैंने पहले ही बताया कि BCCLE एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। तो आप इसको ज़रूर अच्छा से सॉल्व करने की कोशिश करना और समझने की भी प्रयास करना। तो चलिए मैं फटाफट से इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए सोल्यूशन ये है कि जब ये P फोर्स मान लेते हैं कि नहीं लगा रहे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए पे जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स लगा होगा ना व्हील का वो ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना P फोर्स लगाने से ए पॉइंट का कॉन्टैक्ट छोड़ेगा और ये तब ये रोल करना स्टार्ट करेगा जैसे मैं P फोर्स लगाऊंगा तब। अगर P फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो ये ए पॉइंट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहेगा B के कंपेरिजन में। अब मैं बात करता हूँ कि अगर सपोज करें कि मैं P फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो उस टाइम पे जो है इस वाले व्हील पे कितना ए का कॉन्टैक्ट रहा होगा, यानी कि ए से कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और बी से कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देन उसके बाद से हम कंसिडर करेंगे कि पी का वैल्यू हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो पी का कितना वैल्यू होने वाला रहेगा। तो आप सिंपल यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे P देना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से कंपोनेंट दूंगा और एक ए पे रिएक्शन देना स्टार्ट हो जिसको मैं इस तरीके से कंपोनेंट तोड़ूंगा और इसका खुद का वेट रहा होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो तीनों कंपोनेंट है मैंने यहाँ पे आपको दर्शा रखा है। ठीक है, ये बी जो पॉइंट था इस वाले से एक आपका रिएक्शन लग रहा होगा जिसको मैं NB बोल रहा हूँ और एक ए वाला सरफेस से लगा हुआ जिसको मैं NA बोल रहा हूँ और इसका खुद का एक वेट लगा जो कि डाउनवर्ड लगता है ऑलवेज, तो वो आपका W लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों मैंने कंपोनेंट दिखाए हैं। अब तीनों कंपोनेंट में आप एक चीज़ और गौर करोगे तो आपका जो ये था ना आपका हाइट दे रखा था, ये वाला हाइट दे रखा था। ठीक है, तो ये वाला हाइट दे रखा था और आपको टोटल ये हाइट आपको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी जो था वो 2 दे रखा था। ठीक है, ये 2 मीटर दे रखा था जो कि व्हील का जो है आपका रेडियस होता है। ठीक है, R=2 दे रहा था। अब बताइए इस वाली दूरी को घटा देंगे तो ये ऊपर वाला दूरी आपको मिल जाएगा। पूरा दूरी आपको 2 मीटर दिया था, ये वाला दूरी घटा देंगे तो ऊपर वाला दूरी आपको नहीं मिल जाएगा। तो ऊपर वाला दूरी मैंने निकाल लिया 1.5 मीटर, 2 में से घटा करके, तो ये 1.5 मीटर आपका निकल के आ जाता है। अब ये बताइए कि यहाँ से एक जो जा रहा था ये लाइनिंग और यहाँ से जो W आ रहा था वो लाइनिंग और इसको मैं मिला देता हूँ तो यहाँ पे जो बीच में एक ट्रेंगल बनता है जो इसको मैं अभी राउंड कर दिया हूँ। ठीक है, ये बीच में एक ट्रेंगल बन गया, इसी ट्रेंगल का मैंने नाम रखा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि CD और B रखा है। तो उस ट्रेंगल में मैं बात करूँ आपसे तो उस ट्रेंगल में मैं साइन का फार्मूला लगाता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको भी पता है कि P/H होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू इसके जहाँ पे एंगल बना उसके जस्ट सामने वाला होता है, तो ये दूरी होगा, तो ये कितना दूरी होगा, C और D हो जाएगा। तो इसको मैंने CD लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद से H का दूरी ये होगा तो C से B हो जाएगा, तो C से मैंने B लिख रखा है यहाँ पे। तो ये साइन का जो एंगल मैंने दिया है उसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बीटा है। ठीक है, तो जो दोनों के बीच का जो एंगल बना होगा उसको मैं मान लेता हूँ कि ये बीटा बना है, तो बीटा आपका एंगल होगा। तो साइन बीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CD/का CB लिख सकते हैं। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दूरी आपको कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी कितना होगा 1.15, तो ये दूरी आपका कौन सा हो गया, C से D का दूरी आपको 1.5 और ये जो दूरी हो गया ये वाला दूरी ये क्या है एक तरीके से आपका इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है रेडियस है, तो दोनों जगह से रेडियस क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो रेडियस का वैल्यू कितना देखा था, 2 दे रखा था, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन बीटा बराबर जो होगा 1.5 अपॉन का 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालोगे तो 0.75 आ जाएगा और यहाँ से बीटा का निकालोगे तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। इसको आप निकालोगे तो कैलकुलेट करो तो 48.59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे आपको बीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो अब बहुत ही इजी है आपके लिए सॉल्यूशन करना। तो देखिए अब मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे तुरंत में कि जैसे हम यहाँ पे P फोर्स अप्लाई करेंगे
तो उस टाइम पे ये जो आपका कंटेक्ट है ना, जो कंटेक्ट ए में था, ये वाला छोड़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये कंटेक्ट अपना लूज करेगा और बी वाला पे बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब तक मैं यहाँ पे पी कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ ना, तब तक ए का कंटेक्ट ज़्यादा रहेगा बी के कंपेरिजन में, मतलब बी छोटा रहेगा। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि देखिए इस वाला कंडीशन में आप समेशन ऑफ एफ अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए, आपको जो देखने को यहाँ पे मिलेगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इस वाले कंडीशन में लगाइए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स में क्या है, देखिए एफ एक्स में यही तो एक कंपोनेंट आएगा और कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो इसका एक्स डायरेक्शन में तोड़िएगा तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का एन बी और ये हो जाएगा आपके पास कॉस बीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब बीटा मैंने क्यों लिखा, तो देखिए ये जो एंगल है इसी एंगल के बराबर होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से लिख दिया है 84 बट ये होगा 48.59 होने वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बीटा एंगल होने वाला रहेगा तो उसी को मैंने यहाँ पे तोड़ के लिख दिया है, जिसका कंपोनेंट हो जाएगा माइनस एन बी कॉस बीटा और ये वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो एन बी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर 0 आ जाएगा। दैट इज कहने का मतलब कि एन बी पर केवल टच कर रहा होगा बट कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए देन इसके बाद से आपको समेशन ऑफ एफ वाई लगाइएगा, तो देखिए समेशन ऑफ एफ वाई लगाए तो देखिए एफ वाई में आपको जो कंपोनेंट था उसको आप देखिए यहाँ पे, तो एफ वाई में जो दो कंपोनेंट थे ना आपका, ये एन ए था और आपका डब्लू था, तो इन दोनों को आप लीजिएगा, साथ में ये जो इंक्लिनेशन था इसको आप तोड़िएगा तो ये ऊपर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में एन बी और साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तोड़िएगा तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन बनेगा एन बी माइनस डब्लू प्लस एन बी साइन बीटा। अब आपको देखिए एन बी का वैल्यू मैंने अभी निकाला था, वो कितना निकाला था 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि एन ए माइनस डब्लू ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो एन ए का जो वैल्यू निकल के वो कितना आ जाएगा, ये एन ए का वैल्यू 100 न्यूटन निकल के आ जाएगा। अब 100 न्यूटन कहाँ से आएगा, तो देखिए डब्लू जो वेट है ना वो आपका दे रखा था 100 न्यूटन, यानी कि जो यहाँ से एन ए का वैल्यू निकल गया वो आपका 100 न्यूटन निकल के आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट क्लियर होगा। और ये जो मैं अभी तक बता रहा था ना, ये तब के लिए मैं बता रहा था जब तक मैं पी फोर्स अप्लाई नहीं किया था। अब मेन खेला स्टार्ट होता है, अब जो मेन आपका जो कंसेप्ट है ना वो ये स्टार्ट होता है कि अब आपको क्या करना है कि पी अगर अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया ना इसमें मैंने पी को कंसिडर ही नहीं किया, जब मैं पी नहीं ले रहा था तब का ये सारा प्रोसेस था। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि पी का वैल्यू ऐड करोगे, पी आप लगाना फोर्स स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो ए वाला कंटेक्ट है ना वो आपका लूज करना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये लूज करना मतलब कि इसको ये जो टच था ना वो टच भी हटना स्टार्ट करेगा, लेकिन आप बी वाला पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि देखिए व्हेन पी विल बी अप्लाई टू जस्ट अबाउट टू मूव। अब पी जैसे हम अप्लाई करेंगे जिससे कि वो क्या होगा, जो कि वो रोल करना स्टार्ट करेगा, तो देखिए उस केस में क्या एन बी का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऐसे बना था ना फिगर, तो इस वाला ऐसे फिगर बना था, तो इस वाला पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, बट इस वाला पॉइंट जो ए था, इस वाला पॉइंट का जो आपका कंटेक्ट है वो लूज करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं पी फोर्स अप्लाई करूँगा तो एन बी का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगा और एन ए का वैल्यू लूज होना स्टार्ट करेगा, मतलब कि वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो अब जो फिगर आपका बनने वाला रहेगा फीडबैक डायग्राम वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि एन बी ये तो ऑलरेडी था, डब्ल्यू तो ये नीचे में था ही और ये एन ए था ही, और यहाँ पे P आपका एक ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंपल इसके लिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करें, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करें, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए पहले से तो हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ के रखे ही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बट इसमें एक नया पी जुड़ जाएगा, तो उसमें आप नया पी जुड़ जाएगा। तो अब देखिए एन बी का आप तोड़ोगे तो माइनस एन बी कॉस बीटा आ जाएगा, और ये तो वर्टिकल है तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और इसका एक कंपोनेंट टूटेगा तो पी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब समेशन आप वर्टिकली करोगे यानी समेशन आप एफ वाई करोगे, तो एफ वाई में आपको जो दो मिलेंगे वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, ये देखिए इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, तो इन सबको मिला करके आप जैसे एक इक्वेशन बनाओगे तो वो इक्वेशन जो बनेगा आपके पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा कि P साइन 30 डिग्री प्लस एन बी साइन 48.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 100। तो ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसमें भी P अननोन है, इसमें एन बी अननोन है, इसमें P अननोन है और एन बी अननोन है, तो दो इक्वेशन और दो आपका अननोन रहने वाला रहेगा। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप जैसे सोल्यूशन करोगे तो जो
आपका पी का वैल्यू है और जो आपका एन ए का वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे मैं लिख दिया। अब पूरा को डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मैथ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैकेनिक्स बता रहा हूँ। मैकेनिक्स में आपको मैथ आना चाहिए था, वो आपको आता होगा तो यहाँ से आप इजीली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एन ए और पी का वैल्यू आप निकाल लोगे। नहीं आता तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कैसे निकाले हैं, तो आप इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो या देख सकते हो कि मैंने कैसे निकाले हैं। तो फाइनल मैं आंसर बताता हूँ कि आपका जो पी का वैल्यू एन बी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 88.34 न्यूटन निकल के आ जाएगा और पी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 67.47 न्यूटन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो कि ये जो आपका वैल्यू है ये वाला पी का वैल्यू है। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बताया है यहाँ पे वो मैंने आपको पी कैसे निकालना है और एन ए कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या करना है देख लीजिए, ये ही आपका होमवर्क होने वाला रहेगा। इसमें देखिए लिखा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स पी जस्ट टू स्टार्ट द रोलिंग। मिनिमम फोर्स इसमें निकालना है जिससे कि वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके बताना मुझे कि कितना आंसर है।